मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ राम का वन गमन पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम राम के वन में जाने के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि कैकेयी राजा दशरथ से राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने के लिए कहती है और राज सिंहासन पर भरत को बैठाने के लिए कहती है। कैकेयी की यह बात सुनकर राजा दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं और वे बहुत परेशान भी हो जाते हैं। वे कैकेयी को किसी भी प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहती है और उनकी बात नहीं मानती। राजा दशरथ बहुत परेशान होने पर बार बार बेहोश होते रहते हैं। रात भर वे बेसुध भी पड़े रहते हैं। बीच बीच में उन्हें होश आ जाता है। वे कैकेयी को समझाने की कोशिश करते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, उसे डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश भी करते हैं, परंतु कैकेयी अपनी बात से नहीं टस से मस भी नहीं होती और उनकी सारी रात ऐसे ही बीत जाती है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राम का वनगमन पाठ, जिसमें देखिए कोक भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले पाठ में कैकेयी कोक भवन में चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो जिद कर रही होती है राजा दशरथ के सामने कि भरत को राज्याभिषेक किया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा जाए। लेकिन इस घटना के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती है कि उस कमरे में क्या हो रहा है, परंतु सब लोग महल में जाग रहे होते हैं। पूरी रात कोई नहीं सोया रहता। कैकेयी क्योंकि अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, राजा दशरथ उसे बार बार समझा रहे थे कि वो राम को वनवास भेजने की बात मत कहे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए नगरवासी इस खुशी में जाग रहे थे क्योंकि वे राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। अब क्योंकि राम का राज्याभिषेक था, इसलिए सब लोग बहुत खुश थे और खुशी के मारे में ही सबकी आंखों में नींद नहीं थी। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी उसी दिन इसलिए नींद नहीं थी क्योंकि वे भी इस बात से बहुत खुश थे कि राम राजा बनने वाले हैं। दिन चढ़ने के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। जैसे जैसे सुबह हुई, दिन चढ़ता गया और सारे राज्य में चहल पहल और खुशियाँ बढ़ती जा रही थी। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में, यानी हर इंसान, हर नगरवासी इस बात की प्रतीक्षा में था कि कब राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। तो वहीं पर महामंत्री सुमंत्र जो थे, यानी अयोध्या के महामंत्री सुमंत्र जी कुछ असहज यानी कुछ परेशान थे। महर्षि के पास आए तो महर्षि वशिष्ठ के पास वो आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। उन दोनों ने आपस में कुछ तो बातचीत की राजा दशरथ के बारे में। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी, क्योंकि राजा दशरथ को पहले दिन की शाम से किसी ने नहीं देखा था, तो लोग ऐसा मानकर चल रहे थे शायद राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में वे बहुत कामों में लगे हैं, इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं दिए हैं। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। अब महर्षि ने सुमंत्र को, जो कि महामंत्री थे, उनको राजभवन भेजा कि जाकर देखें कि राजा दशरथ कहाँ पर है। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी, यानी उस समय का सबको जो इंतजार था राम के राज्याभिषेक का, उस घड़ी का इंतजार करते करते समय भी बीत रहा था तेजी से, और वो घड़ी यानी उस समय आने को था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंच गए। तो सुमंत्र जो उनके महामंत्री थे, वो महाराज को ढूंढते ढूंढते राजमहल तक पहुंच गए थे, क्योंकि बस अब उनका ही इंतजार था और राज्याभिषेक की सभी तैयारियां तो हो ही चुकी थी। अब महाराज आते और राम का राज्याभिषेक हो जाता। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। तो जैसे ही सुमंत्र जी कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उनको लगता है कि उनके मन में कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा राजभवन में, तो देखते हैं कि महाराज दशरथ बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनकी हालत ऐसे लग रही है जैसे कि वे बहुत बीमार हैं और बहुत ही परेशान हैं।
सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। तो जब कैकेयी ने देखा कि सुमंत्र शायद कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी मन की बात को जानने की कोशिश करते हुए कैकेयी बोली कि मंत्री जी, चिंता करने की यानी परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। तो कैकेयी महामंत्री सुमंत्र को ये समझा देती है कि कोई परेशानी नहीं है, महाराज ठीक हैं बिल्कुल, और रात भर वे राज्याभिषेक की तैयारियों में लगे हुए हैं, इसलिए वो जागे होने के कारण थोड़ा थक गए हैं। लेकिन वे बाहर आने से पहले राम से मिलना चाहते हैं और उससे कुछ बात करना चाहते हैं। तो सुमंत्र पूछते हैं कि कैसी बात? तो वो बोलती हैं, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला दीजिए। तो इस तरह कैकेयी महामंत्री सुमंत्र को राम को बुलाने के लिए संदेश देने के लिए कहती है कि उन्हें यहाँ पर बुलाकर लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। दशरथ जैसे कि चेहरे से ही दिखाई दे रहे थे कि बहुत परेशान हैं या बीमार जैसे हैं, तो उन्होंने क्षीण स्वर में अर्थात बहुत ही धीमे स्वर में राम को बुलाने के लिए महामंत्री सुमंत्र को आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। महाराज का चेहरा देखने के पश्चात महामंत्री सुमंत्र के मन में अजीब सा एक डर बैठ गया था, पर वे उन्हें टालते रहे, लेकिन अपने मन को भरोसा दिलाते रहे कि नहीं, सब कुछ ठीक है, और वे राम को बुलाने के लिए चल पड़े। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला था, इसलिए उनके निवास की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। लक्ष्मण भी वहीं पर थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। तो क्योंकि राम राजा बनने वाले थे, इसलिए उनके भवन को बहुत अधिक सजाया गया था फूलों से आदि, और सब लोग राम को देखने के लिए जैसे उत्साहित थे और बहुत ही खुश थे कि वही राजा बनने वाला है। लोगों के लिए एक ये संकेत था, लेकिन सुमंत्र को देखकर सबका कोलाहल और भी बढ़ गया। राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का लोगों को लग रहा था कि अभी राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित किया जाएगा, इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी। लेकिन सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। लेकिन क्योंकि कैकेयी ने राम को बुलाने के लिए कहा था कि दशरथ उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, उसी के अनुसार महामंत्री सुमंत्र ने राम से कहा कि राजकुमार जी, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आप मेरे साथ उनके पास चलिए। बच्चों, इस पाठ का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे का पाठ हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे।